उसको बंद कर देना तो गेट को। चलो, तो भाई कल तक आपको समझ आया होगा काउंटर, समझ आया कि नहीं काउंटर। आज हम लोग क्या देखेंगे कि थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आज हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल क्या देखेंगे, कार पार्किंग एरिया को ऑटोमेशन करना। ठीक है, कार पार्किंग एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे। कार पार्किंग एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे। मुश्किल से 15-20 दिन में पीएलसी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15-20 दिन में पीएलसी खत्म, उसके बाद एचएमआई पे आएंगे हम लोग। ठीक है, एचएमआई खत्म होगा फिर स्काडा पे आएंगे। तो कार पार्किंग सिस्टम क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ एक मिनट। कार पार्किंग सिस्टम क्या बोलता है पहले समझो। ये मान लो आपका कोई कार पार्किंग सिस्टम है जिसकी कैपेसिटी मान लेता हूं 10। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 कार को क्या करता है, ये पार्क करता है, 10 कार को, है ना। 10 कार यहाँ पर इस एरिया में पार्क हो सकता है। अब आप बताओ 10 कार इसमें पार्क है तो 10 से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, नई कार को नहीं पार्क कर सकते ना। तो या तो पहला चीज क्या करोगे, एक आदमी बैठाओगे, एक आदमी बैठाओगे यहाँ पर, है ना, कि भाई पर्ची काटे और चलो 10 कार वो गिनते रहेगा, कार 1 हो गया, कार 2 हो गया, कार 3 हो गया, गिनते रहेगा, है ना। या तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक प्रोसेस आप अपनाओगे। उस ऑटोमेटिक प्रोसेस में बताता हूं क्या करोगे आप। यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहां पर हम लोग लगाएंगे एक गेट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंट्री गेट। एंट्री गेट, यहां पर हम लोग एक गेट लगाएंगे जहां से बाहर निकलेंगे। तो गेट 1 गेट 2 ऐसा बोल दूं क्या, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया गेट 1, ये हो गया आपका गेट 2। ठीक है, इस गेट से क्या होगा, कार अंदर आएगा, इस गेट से क्या होगा, कार आपका बाहर जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सेंसर लगाऊंगा जो क्या सेंस करेगा कि यहां पर क्या हो गया, गाड़ी आ गया है। तो इसको नाम दे देता हूं मैं सेंसर 1। ठीक है, गाड़ी आ गया है। अब यहां पर मैं एक और सेंसर लगाऊंगा, यहां पर मैं एक और सेंसर 2 लगाऊंगा, जो क्या वो करेगा कि गाड़ी पार्किंग एरिया के अंदर चले गया है ना, गाड़ी पार्किंग एरिया के अंदर चले गए हैं। ठीक है, और यहां पर एक सेंसर लगाऊंगा, सेंसर 3, जो क्या करेगा, सेंस करेगा कि यहां पर क्या है, गाड़ी बाहर निकलने के लिए आ गया है। मैं पूरा और डिटेल में समझाऊंगा। और यहां पर फिर एक और सेंसर लगाऊंगा कि गाड़ी बाहर निकल चुका है, सेंसर 4। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जब गाड़ी आएगा, जब आपका कार आएगा, ठीक है, जैसी कार आया यहां पर पहुंचेगा,
वर्किंग समझना है इसका। जैसे कार आया, इस सेंसर के पास पहुंचेगा, ये सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा, और जैसे ये सेंसर सेंस करेगा कि गाड़ी आया है ना, तो ये गेट क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। ये गेट क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये गाड़ी जब यहाँ पहुंचेगा और यहां से फिर निकल के ये पार्किंग एरिया साइड में चले जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर गेट आपका बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। और क्या होगा, साथ साथ यहाँ एक काउंटर डिस्प्ले लगा हुआ है। काउंटर क्या होगा, डिस्प्ले में दिखेगा आपको कि एक गाड़ी पार्क हो गया है। डिस्प्ले में क्या दिखेगा आपको, कितना कार पार्क हो गया है। तो मान लो एक गाड़ी घुसा तो एक गाड़ी पार्क हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर दूसरा गाड़ी आएगा, फिर दूसरा गाड़ी घुसा तो ये वन क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। फिर तीसरा गाड़ी आया तो तीसरा घुसा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ आया। तो काउंट क्या हो, जैसे जैसे गाड़ी अंदर आते जाएगा तो काउंट क्या होते जाएगा आपका, बढ़ते जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, एक गाड़ी जो है वो यहां पास आ गया, पार्किंग एरिया से अब निकलने का टाइम आ गया, तो यहां पहुंचा वो गाड़ी, ठीक है। ये गाड़ी जब यहां पास पहुंचेगा तो ये गेट क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। ये गेट क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। और जैसे ये गेट ओपन होगा उसके बाद गाड़ी जब यहां से निकलेगा, यहां से चले जाएगा, तब क्या हो जाएगा, कितने गाड़ी बचेंगे, अभी 3 गाड़ी था तो कितना गाड़ी हो जाएगा, ये 3 से होके कितना हो जाएगा, ये 2। समझ आया। तो क्या हो जाएगा, जब गाड़ी निकलेगा तो काउंटर क्या होगा, डाउन होगा। स्पेलिंग गलत है, काउंटर। तो काउंटर क्या होगा, गाड़ी निकलेगा तो काउंट क्या करेगा, डाउन करेगा। और गाड़ी अगर अंदर जाएगा तो काउंट क्या करेगा, अप करेगा। और जैसी 10 गाड़ी यहां पास भर गया, 10 कार यहां पास भर गया, तो डिस्प्ले क्या शो करेगा, कार पार्किंग फुल। कार पार्किंग फुल। और जब कार पार्किंग फुल होगा, जब कार पार्किंग फुल होगा और उसके बाद जब 11वीं नंबर की गाड़ी आएगी तो क्या गेट खुलेगा क्या, नो। तो जब मेरा 10 कार पार्किंग फुल हो गया तो गेट नहीं खुलेगा, ठीक है। गेट नहीं खुलेगा। और गेट कब खुलेगा, जब और काउंटर चले जाएगा, यहां से गाड़ी 10 के वजह 9 हो गया, तब वो नेक्स्ट गाड़ी इंटर करेगा। फाइनली बोलने का मतलब इसके अंदर 10 गाड़ी से ज्यादा नहीं आ सकता। ये ऑटोमेशन आपको करना है। कैसा है प्रोजेक्ट, अच्छा है, समझ आया करना क्या है। तो अब हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि इसमें एक्चुएटर क्या है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है, यही डिसाइड करते हैं कि नहीं। चलो बताओ इसमें क्या क्या इनपुट है और क्या क्या आउटपुट रहेगा इस प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट का तो सिमुलेटेड मॉडल है मेरे पास, उसको हम लोग पीएलसी में करेंगे। अगर आज टाइम नहीं मिला तो कल डेफिनेटली। आज टाइम है लेकिन क्या है, वो इस अलमारी का चाबी नहीं है मेरे पास, तो कल करेंगे, ठीक है। चलो बताओ क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। इनपुट है, सेंसर इनपुट है। तो इनपुट का मैं नामकरण करते हैं, हमारा नामकरण कैसे होता है पता है ना, हमारे सीमेंस के पीएलसी के हिसाब से कर दे नामकरण। तो यहां सेंसर 1 को मैं नामकरण करता हूं परसेंटेज ऑफ आई 0.1, यहां लिखते भी जाता हूं, ठीक है।
ये इनपुट है, इनपुट। तो सेंसर 1, सेंसर 1 परसेंटेज ऑफ आई 0.1, ठीक है। सेंसर 2 क्या है मेरा? सेंसर 2 क्या है मेरा? इनपुट है। तो क्या इसको लिखूंगा मैं? परसेंटेज ऑफ आई 0.2, सेंसर 2 परसेंटेज ऑफ आई 0.2। अब ये गेट क्या है? गेट 1 क्या है? आउटपुट। तो इस आउटपुट साइड इधर लिख देता हूं, आउटपुट। तो गेट 1 आउटपुट है, तो परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0। उसके बाद फिर सेंसर 2 हो गया। फिर सेंसर 3 क्या है हमारे पास? सेंसर 3 क्या है हमारे पास? परसेंटेज ऑफ आई 0.3। उसी तरीके से सेंसर 4, परसेंटेज ऑफ आई 0. सॉरी, परसेंटेज ऑफ आई 0.4। और ये गेट 2 क्या है? गेट 2 आउटपुट है, परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1। अब देखो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले लगा सकते हैं या यहाँ पर एलईडी लाइट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले की जगह में हम लोग जो सिमुलेशन करेंगे वहां मैं क्या लगाऊंगा? एलईडी इंडिकेटर लगाता हूँ, ठीक है। अब बताओ एलईडी इंडिकेटर इनपुट है कि आउटपुट है? एलईडी इंडिकेटर इनपुट है कि आउटपुट है? आउटपुट है ना। तो यहां लगा दो एलईडी इंडिकेटर। ये एलईडी इंडिकेटर फुल है या वो है उसको दिखाएगा। तो परसेंटेज ऑफ क्यू 0.2 लिखो, इसको समझ आ गया। अब इसके प्रोसेस को हम लोग करेंगे। तो यही मेन चीज होता है, कोई भी ऑटोमेशन इंजीनियर का सबसे बड़ा काम होता है कि इनपुट आउटपुट समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, और उसके बाद बस लॉजिक लगाना है। और लॉजिक कब लगेगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे खुद से, तब आप लॉजिक लगा पाओगे। क्योंकि यदि मैं क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा तो कोई नहीं बना पाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि इसके लिए चाहिए आपको बहुत प्रैक्टिस, है ना। और प्रैक्टिस क्या होगा? जब आप बने हुए चीजों को ही बनाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नए चीज बनाओ, जितना मैं सिखा रहा हूं उतने को ही बनाओ, तब भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे। लिख लिए? तो ये है हमारा कार पार्किंग एरिया ऑटोमेशन, ठीक है। माइंड में हो जाता है कि यू लिखा गया है, समझ रहे हो गया? लिख लिए? अब हम लोग यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। बनाना। अब मेरे को बताओ काउंटर का यूज क्या है? यहाँ पर यूज होगा काउंटर, यूज होगा काउंटर। क्या क्या चीज पे काउंट करें? अब सबसे पहले कौन से टाइप का काउंटर यूज होगा ये बताओ। कौन से टाइप का काउंटर आप यूज करोगे? मैंने आपको 3 टाइप का काउंटर पढ़ाया है, याद करो। अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर। कौन सा टाइप का काउंटर यूज होगा? अप डाउन काउंटर।
पहले मेरा क्या होगा बताते चलो सेंसर, सबसे पहले मेरा कौन सा सेंसर होगा, सेंसर 1, सेंसर 1 परसेंटेज ऑफ आई 0.1। यदि इसको इनपुट मिला, यदि इसको इनपुट मिला तो क्या होगा बताओ, यदि इसको इनपुट मिला तो गेट ओपन होगा। तो गेट ओपन होने के लिए पहले क्या करेंगे अपन, इसको जैसे इनपुट मिलेगा है ना, तो जैसे इनको इनपुट मिलेगा तो क्या कर देते हैं, इसको लैच कर देते हैं, लैच कर देते हैं, ठीक है। तो लैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ये मैंने इसको लैच कर दिया, परसेंटेज ऑफ एम 0.0, ये मैंने इसको लैच कर दिया। अब परसेंटेज ऑफ एम 0.0 को लिख दिया है, एम 0.0, और उसके बाद ये क्या कर देगा, आपका गेट को क्या कर देगा, परसेंटेज ऑफ 2 0.0 को क्या कर देगा, ये ओपन कर देगा। अब क्या होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ जब फोन आ जाता है ना तो फ्लो टूट जाता है तो मैं क्या बता रहा था, देखो कि सबसे पहले हमारा सेंसर 1 ऑन होगा। सेंसर 1 ऑन होने के कारण क्या होगा आपका, ये बस एक हमने फ्लैग मेमोरी को क्या किया, लैच कर दिया, और फ्लैग मेमोरी लैच होगा, और लैच होने के बाद क्या होगा, ये इसको गेट को ओपन कर देगा। अब क्या होगा, जैसे ही मेरा गेट ओपन होगा तो वो कहां पर पहुंचेगा, कहां पास पहुंचेगा, सेंसर 2 के पास पहुंचेगा कि नहीं। तो जैसे ही मेरा गेट ओपन हुआ, तो गेट ओपन हुआ तब मेरा ये भी ऑन है, परसेंटेज ऑफ एम 0.0 तो मेरा ऑन है, और मेरा कौन सा सेंसर ऑन हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ आई 0. बताओ 1 0.2 सॉरी 0.2 0.2 सेंसर 2 है हमारा, है ना, सेंसर, तो सेंसर 2 हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। सेंसर 2 मेरा जैसे ही ऑन हुआ, और लेकिन ध्यान से यहां पर देखो कि सेंसर 2 मेरा ऑन तो हुआ, लेकिन गेट कब बंद होना चाहिए, जब ये गाड़ी यहां से चले जाए। तो जब यहां पास रहेगा तब सेंसर क्या करेगा, ध्यान से देखो, यहां पास रहेगा गाड़ी तो सेंसर क्या करेगा, आउटपुट चालू करेगा, आउटपुट चालू करेगा कि नहीं, और यहां से जैसे ही जाएगा तो सेंसर क्या करेगा, 0 देगा। तो जैसे ही जाएगा तो यहां वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैं एस ट्रिगर करा देता हूं, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे ही जाएगा तो क्या होगा, ऑन से क्या होगा, ऑफ होगा, होगा कि नहीं, ऑन से क्या होगा, ऑफ होगा। तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर देता हूं, यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, एक एन ट्रिग लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, एन ट्रिग, इसको पढ़ाया हूं मैं, एन ट्रिग क्या होता है ना, तो CL के और यहाँ Q, तो ये मैंने एक एन ट्रिग लगा दिया। ये एन ट्रिग क्या करेगा आपका, जैसी मेरा कार सेंसर 2 से निकलेगा, सेंसर 2 से निकलेगा, वैसे क्या करेगा, ये आउटपुट देगा। और जैसे ये सेंसर 2 से निकला तो मैं इस आउटपुट को ले लेता हूं परसेंटेज ऑफ एम 0.1 पे। अब ये बताओ, जैसे ये कार निकलेगा, जैसे ये कार निकलेगा तो क्या होना चाहिए, जैसे ये कार निकलेगा तो क्या होना चाहिए, गेट क्या होना चाहिए आपका, बंद होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो गेट को क्या करते हैं हम लोग, पहले बंद करते हैं। तो जैसे ही ये कार निकला तो गेट मेरा क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो यहां मैं इसका एनसी लगा देता हूं, और इसको मैं कर देता हूं परसेंटेज ऑफ एम 0.1।
तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। ये ऑफ होगा तो परसेंटेज ऑफ क्यू 0.0 भी ऑफ हो जाएगा। समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से बताऊं, सबसे पहले हमारा गाड़ी आया तो सेंसर 1 एक्टिवेट हुआ, सेंसर 1 एक्टिवेट हुआ तो इसको एक्टिवेट किया। ये जैसे ही हमारा एक्टिवेट होगा तो इसने गेट को ओपन किया, ठीक है। गेट जैसे ही ओपन होगा उसके बाद गाड़ी जब आगे जाएगी तो सेंसर 2 सेंस करेगा, और जैसे गाड़ी सेंसर 2 से निकलेगा उसके बाद मेरा ये फ्लैग मेमोरी, ये परसेंटेज एम 0.1 एक्टिवेट होगा जो गेट को बंद करने का काम करेगा। क्लियर? समझ आया? ठीक है। लेकिन साथ साथ और क्या होना चाहिए, साथ साथ और क्या होना चाहिए, ये एक काउंट बढ़ेगा। एक गाड़ी आया तो एक काउंट क्या करेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो यहां पर एक और नेटवर्क बनाना पड़ेगा ना, काउंटर का बनाना पड़ेगा कि नहीं? यहां पर मेरे को एक नेटवर्क और बनाना पड़ेगा काउंटर का। कौन सा काउंटर यूज करूंगा मैं, बताओ? सिटी अप डाउन, सिटी अप डाउन। क्या क्या रहता है इसमें, सीयू, सीडी, रीसेट, यही सब रहता है ना। कुछ भूलूंगा तो बताना। लोड, और क्या रहता है, प्रीसेट, और यहाँ क्या रहता है, सीवी, और यहाँ पर दो आउटपुट रहता है ना, एक क्यू सीयू का और एक क्यू सीडी का, ऐसी रहता है ना, ठीक है। तो जब मेरा गाड़ी घूमेगा ऐसी रहता है कि नहीं, देखो कुछ छूटा तो नहीं है ना जब मेरा, एक बात बताओ, गाड़ी कब सेंस करेगा कि अंदर चले गया करके, गाड़ी कब सेंस करेगा, जब अंदर चले गया करके, जब यहां से वो निकल जाएगा तभी सेंस करेगा ना। अरे भाई कोई गाड़ी यहां पास आया, गेट ओपन हुआ, रिवर्स लेके चले गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए जब ये सेंसर मेरा सेंस करेगा तब मैं काउंट करूंगा कि हाँ भाई मेरा सेंस हो गया है। तो ये सेंसर कब सेंस करता है, यहां पर, है ना, यही है ना ये सेंसर 2 का वाला। तो जैसे ही ये सेंस किया कि गाड़ी अंदर घुस गया, क्रॉस हो गया मेरे से, तब काउंटर अब क्या करेगा, एक काउंट करेगा। तो यहां मैं क्या लगा दूंगा, परसेंटेज ऑफ एम 0.1, ये क्या करेगा, अब काउंट करेगा। प्रीसेट में क्या डालना है मेरे को, 10 कार है तो 10, 100 कार है तो 100, n कार है तो n। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्रीसेट में मैंने ये डाल दिया। अब मेरे को बताओ, अब गाड़ी, अभी हम लोग और बढ़ेंगे आगे। अब गाड़ी क्या है, यहां से गया, एक गाड़ी घुसा, अब उसके बाद गाड़ी कहां पहुंच गया, यहां पर। तो जैसी गाड़ी यहां पर पहुंचेगा सेंसर 3 के पास, तो सेंसर 3 के पास जब गाड़ी पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर से गेट ओपन होगा, होगा कि नहीं, फिर से गेट ओपन होगा। तो ये वाला सर्किट फिर से रिपीट होगा ना, सेम, बट दूसरे गेट के लिए। तो यहां हो जाएगा परसेंटेज ऑफ आई 0.3, सेंसर 3, परसेंटेज ऑफ एम 0.1 तक यूज हो गया ना, 0.2, इसको लैच कर दो। आपको मैंने सेट रीसेट भी पढ़ाया, चाहो तो आप सेट रीसेट का भी यूज कर सकते हो, सेम चीज है। बट बिकॉज की कॉन्सेप्ट को आपके अंदर में घुसाना है इसलिए बार बार मैं लैच पढ़ाता हूँ, ठीक है। यदि सेट और रीसेट दोनों यूज कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद जैसे सेंसर 3 हुआ, एक्टिवेट हुआ, तो वहां का गेट कहां हो जाएगा, गेट 2 ओपन हो जाएगा, होगा कि नहीं। परसेंटेज ऑफ एम 0.2 एक्टिवेट होगा तो यहां पास मेरा गेट 2 ओपन हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ क्यू 0.1, ये हमारा गेट 2, ठीक है, गेट 2 ओपन हो जाएगा।
होगा कि नहीं? गेट 2 मेरा ओपन हो जाएगा। अब जब गेट 2 ओपन होगा उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना। अब जैसे ही मेरा गेट 2 ओपन होगा, ध्यान से समझो, गेट 2 ओपन होगा उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? गाड़ी कहां पहुंचेगा? सेंसर 4 के पास। और सेंसर 4 से जैसे ही निकलेगा, सेंसर 4 से जैसे ही निकलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका गेट क्लोज हो जाएगा और ये इसमें माइनस हो जाएगा, डाउन होगा, 1 क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो सबसे पहले मैं परसेंटेज ऑफ एम 0.2, जब गाड़ी मेरा गेट मेरा ओपन हो गया, गेट मेरे ओपन होने के बाद सेंसर मेरा सेंस करेगा, परसेंटेज ऑफ आई कौन सा है? 0.3, 0.4 है ना, 0.4 सेंसर 4, सेंसर 4 मेरा सेंस किया, लेकिन गाड़ी जब निकल गया, है ना, गाड़ी जब सेंसर 4 से निकल गया, उसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? निगेटिव एंट्रिग, एंट्रिग, और एंट्रिग लगाने के बाद CL के Q, और इसके आउटपुट को मैं दे देता हूं परसेंटेज ऑफ M 0.3, 0.3, और इस 0.3 से मैं क्या कर देता हूं? इसको गेट को क्या कर देता हूं? मैं बंद कर देता हूं। कौन से गेट को बंद किया मैंने? कौन से गेट को बंद किया? गेट 2 को। तो जैसे ही मेरा सेंसर 4 सेंस किया तो ये वाला गेट क्या हो जाएगा? आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये है हमारा पार्ट। अब देखो यहां पर बना देता हूं मैं काउंटर। यहां पर बना देता हूं मैं काउंटर, CU, CD, लोड, रीसेट, PT। यहाँ पर QCU, QCD आउटपुट 2 और एक होता है CV। ठीक है, तो अब काउंटर कब काम करेगा? बताओ, अब काउंटर कब काम करेगा? जब मेरा कार अंदर आएगा और गेट सेंसर 2 जब मेरा सेंस करेगा। कैसे मीडिया है? सेंसर 2 जब मेरा सेंस करेगा, तो सेंसर 2 कब सेंस करता है? सेंस करके इसको एक्टिवेट करता है। तो परसेंटेज ऑफ M 0.1। ठीक है, अब डाउन काउंटर में कब डाउन करेगा? जब मेरा सेंसर 4 सेंस करता है। तो सेंसर 4 कब सेंस करता है? जब परसेंटेज ऑफ M 0.3 मेरा एक्टिवेट होता है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? अब ये बताओ मेरे को, प्रोसेस पूरा ऑफ कैसे होगा? गेट नहीं खुलेगा। गेट कब नहीं खुलेगा? जब अप काउंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, है ना। जब अप काउंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। तो भाई ये जब प्रीसेट वैल्यू है, ये प्रीसेट वैल्यू जो है वो यदि मैंने 10 कर दिया तो यहां पास आउटपुट कब आएगा? बताओ, यहां पास आउटपुट कब आएगा? जब ये 10 हो जाएगा, है ना। तो 10, जैसे ये 10 होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ना, एक्टिवेट होगा कि नहीं? तो जैसे ये 10 हो जाएगा तो ये एक्टिवेट होगा, तो ये एक्टिवेट होगा तब मैं क्या कर देता हूँ? परसेंटेज ऑफ M 0.4 कर देता हूँ, और इस परसेंटेज ऑफ M 0.4 को मैं कहाँ लगा देता हूँ? मैं यहां लगा देता हूं। तो गेट ओपन होगा फिर, और नया गाड़ी आएगा तो परसेंटेज ऑफ M 0.4 ये कब एक्टिवेट होगा? ये तब एक्टिवेट होगा जब काउंटर मेरा 10 काउंट कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये क्या कर देगा? ओपन कर देगा।
अब उसके बाद ये सेंसर मेरा सेंस करेगा, तो सिग्नल तो देने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां से सिग्नल क्रॉस होगा क्या? यहां से सिग्नल क्रॉस नहीं होगा, तो यहां सिग्नल क्रॉस नहीं, तो इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, तो गेट ओपन होगा ही नहीं, तो आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा। समझ आया कि नहीं? और उसके बाद जैसे ये एक गाड़ी निकलेगा, तो ये क्या करेगा, इसको डाउन कर देगा। 10 को मान लो ये 10 है, फिर एक गाड़ी निकला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और जैसे ही 9 होगा, तो 9 होगा तो यहां पास क्या होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये एनसी का एनसी रहेगा। और फिर जब 10वां गाड़ी आएगा, तो फिर से प्रोसेस पूरा फिर से काम करेगा। समझ आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो लिखो इसको, ये है हमारा पार्किंग, कार पार्किंग ऑटोमेशन। क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ? कोई डाउट है? तो ये हम लोग काउंटर का लास्ट एग्जांपल लेंगे, और कल मैं आप लोग को थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि पीएलसी स्कैन टाइम पढ़ा देता हूँ। पीएलसी स्कैन टाइम क्या होता है, कैसे काम करता है, और थोड़ा सा स्मॉल है लेकिन उससे कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ऐसे 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, है ना, उससे आपको एक्चुअल में पीएलसी स्कैन टाइम क्या होता है वो समझ आएगा। तो पीएलसी स्कैन टाइम का कल एक क्लास लेंगे, बस ज्यादा नहीं, और नेक्स्ट फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल की ओर बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट मॉड्यूल आई थिंक कंपेरेटिव मॉड्यूल है ना पीएलसी का। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं प्रोग्राम, ये वाले को मैं सीमेन पे पीएलसी S7 1200 पे मैं डालता हूँ, प्रोग्राम करते हैं सेम चीज को, और उसके बाद फिर हम लोग कल इसका सिमुलेशन करेंगे। चलो ठीक है। पीएलसी ऑटोमेशन पढ़ाना सिंपल नहीं है ना, कैसे, और इसको समझना भी सिंपल नहीं है, तो सिंपल नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, बहुत खूब प्रैक्टिस चाहिए। तो देखो हम लोग क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जैसे जाते हैं प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम दे, कार पार्किंग, है ना। ये हो गया इसका नामकरण। इसके बाद हम लोग डिवाइस कॉन्फ़िगर करते हैं, ऐड न्यू डिवाइस। इसके बाद हमारा पीएलसी है S7 1200, सीपीयू 12-14 डीसी कहाँ है, ये रहा है ना, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया। अभी हम लोग पूरा डिजिटल ही पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी आपने देखा है एनालॉग यूज करते हैं, एनालॉग सेंसर अभी हमने कहीं यूज नहीं किया है, अभी करेंगे सब, डिजिटल सीख जाओ, वही बड़ी बात है। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, पीएलसी टैग में जाएंगे, है ना, और उसके बाद जाएंगे हम लोग यहाँ। चलो पहला क्या है हमारा, सेंसर 1, सेंसर 1, और ये यहाँ चालू होता है, ये हमारा 1 से, ये हो गया भाई हमारा सेंसर 1। इसके बाद सेंसर 2, सेंसर 2 हमेशा यहीं से करना है ना। सेंसर 3, आप लोगों को पता है पहले मैं यहाँ से क्यों नहीं करता था, क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाते कि ये कहाँ पर इसका पार्ट है। जब पीएलसी से खींचता था आपको क्लियर होता था कि हाँ ऊपर वाला पार्ट इनपुट है, आउटपुट है, समझ आ रहा है, इसलिए। तो ये हो गया सेंसर 3, और उसके बाद हो गया हमारा सेंसर 4। आपको पता है हमको और चाहिए, 2 इनपुट और चाहिए हमको, सेट, रीसेट और लोड करने के लिए। रीसेट और लोड करने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। काउंटर में अप काउंटर, डाउन काउंटर में लोड होना चाहिए कि नहीं, तो रीसेट और लोड के लिए एक एक चाहिए।
बट ठीक है, अगर अभी नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, बट हम लोग डाल देते हैं, है ना, डालने में कोई दिक्कत नहीं है, यूज करना होगा तो करेंगे। एक रीसेट के लिए डाल देता हूँ और एक लोड के लिए डाल देता हूँ। अब उसके बाद फिर हमारा आउटपुट आएगा। आउटपुट में क्या क्या है हमारा, गेट वन और ये है हमारा आउटपुट Q0 is the output, गेट 2 एंड एलईडी इंडिकेटर। एलईडी इंडिकेटर कहाँ पर जलेगा भाई, कोई बताए नहीं आप लोग, कब जलेगा एलईडी इंडिकेटर, जब फुल हो जाएगा। तो जब परसेंटेज ऑफ एम 0.3 एक्टिवेट होगा ना, लास्ट वाला, तब उसी टाइम एलईडी इंडिकेटर को भी जला देंगे, है ना। ये दूसरा, और लास्ट है फुल, तो ये हो गया एलईडी, या फुल इंडिकेटर लिख दूं क्या इसको, फुल पार्किंग इंडिकेटर, फुल पार्किंग इंडिकेटर। ठीक है, इतना ही है ना हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम ब्लॉक में जाएंगे। प्रोग्राम ब्लॉक में जाने के बाद मेन ब्लॉक में जाएंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये हो गया भाई मेरा एक आउटपुट। ठीक है, एक हो गया हमारा, यहाँ 2 NC आता है ना, बताना ना, छूटेगा उसको बताते हैं ना। इसके बाद ये दिस NO दिस सेंसर 1 ये परसेंटेज ऑफ M 0.0, परसेंटेज ऑफ M 0.0। ठीक है, ये क्या था, परसेंटेज ऑफ M 0.1, समझा दिया हो ना इसको, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। M 0.4 ना, ठीक है, 0.4। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। नहीं, यहाँ इनकी की जरूरत नहीं। क्या है ये, परसेंटेज ऑफ M 0.0, और ये हमारा आउटपुट गेट 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद सेंसर 2 है ना, इसके बाद सेंसर 2, और यहाँ जाएंगे हम लोग बिट लॉजिक में, और यहाँ पर हमारा एंट्रिग होगा, ये रहा एंट्रिग, ये हो गया एंट्रिग, और फिर आ गया हमारा यहाँ से आउटपुट। ये हमारा परसेंटेज ऑफ M 0.0, उसके बाद हमारा ये सेंसर 2 है ना, सेंसर 2, इसको हम लोग, ये क्या था बोलो, परसेंटेज ऑफ M 0.1। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 4, हमारा लास्ट था ना, परसेंटेज ऑफ M 0.5 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा गेट ओपन वाला नेटवर्क, है ना। और उसके बाद ये जो है वो क्या है, परसेंटेज ऑफ M 0.1 है, तो ये हो गया 1, इससे ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा गेट 1 वाला हो गया। गेट 2 का नेटवर्क बनाते सेम। ठीक है, गेट 2 का नेटवर्क,
क्या है ये? सेंसर 3 है ना, सेंसर, ये आ गया सेंसर 3। अब ये क्या है? परसेंटेज ऑफ एम, बोलो। 0 पॉइंट, हाँ, 0.3। ये हो गया हमारा 0.3। ये भी हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ एम 0.3। ये क्या है? ये 2 है। ये 2 है। परसेंटेज ऑफ एम 0.2। और ये क्या है? ये तो नहीं होगा ना, एक एक ही होगा यहाँ पे। ये क्या है? बोलते जाओ। 0 पॉइंट 0.3 है ना, ठीक है। जीरो पॉइंट थ्री, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? गेट 2 को ओपन कर देते हैं। ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ एम 0.2। इधर देखो, बात मत करो, इधर देखो। और ये क्या था हमारा? गेट 2 है ना। ये हो गया हमारा गेट 2 ओपन। अब गेट 2 क्लोज कैसे होगा? गेट 2 क्लोज का कैसे होगा बताओ? ये एक आ गया, और उसके बाद फिर सेंसर 4, और उसके बाद फिर हमारा एंट्रिग एंट्रिग, और उसके बाद फिर हमारा आउटपुट, है ना। ये क्या है? परसेंटेज ऑफ एम 0.2 है, हाँ 2 है ना। ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ आई 0.4, मतलब सेंसर 4 है ना। ये हो गया हमारा सेंसर 4। इसको मैं ये कितना है? 3, हाँ 0.3, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं परसेंटेज ऑफ एम 0.6। हो गया। अब ये गेट क्लोज तक कर देगा ये। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर काउंटर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे काउंटर। ये हो गया, कहाँ गया काउंटर? बेसिक, काउंटर ऑपरेशन। तो इसमें हमको ये चाहिए, ठीक है। अब ये किसका है? यहाँ पर क्या क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ एम बताओ। 0.1, परसेंटेज ऑफ एम 0.1, ठीक है। डाउन काउंटर में क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ एम 0.3, गुड। इसमें क्या रहेगा? 10, ये 10 है ना पार्किंग। यहाँ क्या रहेगा आउटपुट में? परसेंटेज ऑफ एम 0.4, ठीक है ना। और रीसेट में रीसेट, रीसेट, और लोड में लोड, ठीक है, ठीक है। हो गया। तो ये हो गया आपका।
बन गया ना सर्किट पूरा, समझ आया? ठीक है, तो ये हो गया सर्किट। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, लोड। और लोड करने के बाद कल हम लोग इसका करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको आप लोग खुद से करना, प्रोग्राम भी खुद से बनाना। एक बार अभी सिखा दिया ना, कल खुद से बनाना और फिर मेरे से पूछना कि कैसे इसको सिमुलेट करें, फिर पूरा करके देखना। ठीक है, तो इसको लोड कर देता हूँ मैं पीएलसी में अभी। और कल सिमुलेट करके पूरा इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करेंगे और पीएलसी स्कैन टाइम पढ़ेंगे, फिर हो जाएगा कंप्लीट। ये हो गया हमारे पीएलसी में लोड। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल। अब कल मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, आज टाइम हो गया है तो आज भी दिखा देते। ठीक है, ये हमने इसको लोड कर दिया। अब कल आना आप लोग क्लास, और कल हम लोग फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। थैंक यू।